क्या हुआ देवर जी? बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? थोड़ा सा पानी लेके आओ ना। पानी अभी ले आएंगे। क्या करूँ, भाभी को बता दूँ कि भैया कोमा से कभी बाहर नहीं आ सकते, बेड रेस्ट हो गए अभी। इधर बैठो भाभी। हाँ, ये लो पानी। एक बहुत सब ठीक है वहाँ पर? तुम्हारे बेटे हाँ कैसे हैं? ठीक है अच्छे है अभी। देवर जी एक बात बताओ मुझे, आज कई दिन से आप जा रहे हो हॉस्पिटल, ना कोई मुझसे मेरे पति से बात करवा रहा है, ना तो कॉल से, ना तो मिलने। ऐसी क्या बात है जो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है? ना तो बात हो पाई, ना मैं देख पा रही हूँ उनको। आखिर ऐसा क्या हुआ है? आखिर मैं भी उनकी पत्नी हूँ, मेरा हक है पूरा उनसे मिलने का। क्या बात है बताइए ना। देवर जी कुछ पूछ रही हूँ मैं, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। कुछ नहीं, उनका थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था और अभी ठीक है, अच्छी हो जाएगी। एक्सीडेंट हुआ था ये तो मुझे भी मालूम, पर ऐसा क्या हो गया जो मुझे मिलने नहीं दे रहे? लोग मुझे मना कर रहे हैं। कुछ इमरजेंसी है क्या? कोई बात है क्या? हाँ इमरजेंसी थे, इसीलिए आपको बोला नहीं था, लेकिन अभी हो रहे ठीक। देखो ऐसा मेरा बहुत मन घबरा रहा है। कुछ तो छुपा रहे हो आप। क्या बात है बताइए ना देवर जी। एक बार मुझे उनको से दिखवा दे, एक बार मुझे उनसे मिलवा दीजिए ना। मैं देखना चाहती हूँ उनको ठीक है कि नहीं है। आप तो चले जाते हो, घर में कोई भी रहता नहीं, मैं अकेले रहती हूँ कमरे में। मेरा बहुत मन घबराता है, पता नहीं कैसे होंगे, ठीक है कि नहीं, कुछ खा पी रहे कि नहीं खा रहे कुछ वो। बताओ कुछ ले रहे ना, जूस वगैरह, कुछ फल जूस। पीते, थोड़ा बहुत पी लेते। इसका मतलब कोई बात है ना? आप छिपा रहे हो मुझसे कोई बात? बोलो ना क्या बात है। भाभी कैसे बताऊँ आपको? अरे ऐसा क्या हो गया जो मुझसे नहीं बोल पा रहे हो आप? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इस घर की बहू, मेरा भी अधिकार है जानने का ना। देखो भाभी, मम्मी ने और पापा ने दोनों ने भी बोला है मुझे कि आपको ये बात बतानी नहीं है, और तुम्हारे मम्मी पापा ने भी बोला है मुझे कि ये बात आप तुम्हारे भाभी को मत बताओ। तो मैं कैसे बताऊँ ये बात? किसी को आप बताओगे नहीं ना? नहीं, मैं किसी कुछ नहीं बोलूंगी, आप बोलो सही। भैया जी का बहुत ज़बरदस्त बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, और भैया जी कोमा से अभी जिंदगी में कभी बाहर नहीं आ सकते। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। अब तो अच्छे खासे थे, ठीक थे बिल्कुल। ऐसे तो ये कह तो तुम झूठ बोल रही हो, सब बातें झूठ है, सच नहीं है। मुझे उनसे मिलवाओ प्लीज, मुझे उनसे मिलना है। बताओ ना देवर जी, मुझे उनसे एक बार मिलवाओ प्लीज, उन्हें देखना चाहती हूँ। प्लीज देवर जी कुछ तो मेरी हेल्प करो। कैसे देखोगी भाभी, कैसे देखोगी? आखिर में उनकी पत्नी, मेरा पूरा अधिकार है देखने का। मुझे एक बार मिलवाओ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मिलना है बस। मैंने कह दिया तो कह दिया। भाभी आप भैया नहीं आ सकते और नहीं रिकवर हो सकते भैया। अभी आप कहीं दूसरी जगह शादी कर लो भाभी। आप अरे ऐसे कैसे हो सकता है? पागल हो तुम? मैं उनकी सेवा करूंगी, मैं देखभाल करूंगी उनका, वो ठीक हो जाएंगे। कुछ भी बोल रहे हो आप, फालतू बकवास मत करो मेरे से। मैं कहीं कोई शादी नहीं करूंगी और ना उनको छोड़ कहीं जाने वाली हूँ मैं, ठीक है? मैं उन्हीं के साथ रहूंगी, कोमा हो चाहे कुछ भी हो। मैं भैया सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ करूंगी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कुछ भी बोल रहे हो तुम। भैया के 1 महीना पहले डेट हुई है। क्या? भाभी भाभी सुनो, तुम लोगों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया, चीट किया तुम लोगों ने। मुझे बताया कि उन्हें मैं उनके नाम से श्रृंगार कर रही हूँ, सिंदूर मंगलसूत्र ये सब उनके। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए लोग, तुम्हारे लिए तुम्हारे घर वाले, हमारे घर वाले रिश्ता देख रहे हैं। आप दूसरी जगह आपका घर बसा लो। तुम लोग सोच भी कैसे लिया मैं उनकी विधवा हो गए? ये मंगलसूत्र नहीं चाहिए मुझे, मैं उनके
किसी और की शादी नहीं कर सकती, कभी नहीं करूंगी मैं। आप लोगों ने मुझसे बात नहीं की, मुझसे नहीं पूछा, और रिश्ता में ढूंढ रहे, मुझे पता भी नहीं है। इतने बुरे इंसान तुम लोग हो सकते, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे पति गए हुए 1 महीना हो गया, मुझे आज मालूम पड़ रही है बातें। भाभी दरअसल आप सह नहीं पाती, इसीलिए सब लोगों ने। अरे आज भी सह रही हूँ ना, आज भी सुना, मुझे मेरा कलेजा फट गया, लेकिन तुम लोग नहीं समझ सकते, एक पत्नी का दर्द नहीं महसूस कर सकते। धोखा दिया है तुमने। भाभी भाभी साला भाभी क्या मस्त लग रही है, क्या हॉट दिखती है। वाह, कमाल की दिखती है। भाभी जी, ये सब क्या हो गया? भाभी रो मत, भाभी भाभी रो मत, इधर आ, रो मत, भाभी रो मत। जब मेरे पति ही नहीं रहे इस घर में, तो मैं रह के क्या करूंगी? हाँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप दूसरी शादी कर लो और आपका घर बसाओ। मैं कैसे कर लूं? मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती। मुझे इस घर से बहुत लगाव है, चारों तरफ उनकी यादें बसी हुई हैं। ये बेड देख रहे हो उन्हीं का, ये तकिया जिस पे सर रख के वो सोते थे, मैं कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? उनकी यादें मुझे न जाने नहीं देगी, मैं नहीं जाना चाहती। ये देखो, मैं तुम्हें हर चीज ला के दूंगा, जो चाहिए आपको वो ला के दूंगा, साड़ी देवर जोर सब कुछ। पर एक विधवा के साथ कोई आप कुछ ला के देंगे, लोग समाज क्या कहेगा कि एक विधवा है और उसका देवर क्यों कर रहा है? उसके लिए क्या जवाब दो? किस किस का मुंह पकड़ोगे आप? ये देखो भाभी, मुझे तो किसी के साथ तो शादी करनी है ना, बराबर। कोई ना कोई लड़की तो होगी, उससे मेरी शादी करना होगी मुझे, बराबर। तो ऐसा करते हैं, आपसे ही शादी कर लेते हैं। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? हम मुझसे शादी करेंगे? मुझसे इतना छोटे उम्र में आप मुझसे शादी करेंगे? भाभी ये देखो भाभी, किस्मत से जो हुआ भूल जाओ, ठीक है। और सब लोगों को बोल के शादी करेंगे। दोनों परिवार से बातचीत करके करेंगे ये सब चीज। देखिए, मैं आपसे शादी तो करूंगी, लेकिन उनकी यादों को अपने दिल से नहीं निकाल सकती। आपके साथ रहूंगी जरूर, लेकिन मैं उनकी जगह आपको नहीं देख पाऊंगी। देखोगी, जैसा जैसा प्यार मिलेगा ना, वैसा वैसा देखोगी। ठीक है। और ये जो मंगलसूत्र आपने फेंका था ना, ये जो मंगलसूत्र फेंका था ना आपने, तो ये लीजिए। हमेशा सुहागन रहना, रोना नहीं। जीत गया, मैं जीत गया। सुहागन तो हो गई। भाभी, अरे मैं तो हमें अभी भाभी कैसे बात बोलो आपको? अरे भाभी क्या बोलना है, मैं तो आपकी वाइफ हो गई ना, दिमाग से वो निकाल दीजिए वो भाभी वाला वर्ड, ठीक है? अब मैं आपकी पत्नी हूँ। ये देख रहे हैं, ये मंगलसूत्र, ये तो आपने डाला है ना। मैं आज से आपकी पत्नी हूँ, ठीक है? चलो अब रेस्ट करो, मैं आती हूँ। हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा, सच? बहुत ज़्यादा अच्छा। और आपको अच्छा लगा कि नहीं? इतना अच्छा लगा कि 2 साल का पूरा मेरा सपना पूरा हो गया। अच्छा, तो आप 2 साल से मेरे बारे में सपना देख रहे थे? क्या बात है, बताया क्यों नहीं पहले? कैसे बताते? भैया के सामने मेरी हिम्मत ही नहीं थी। अरे तो क्या हो गया, मतलब जाहिर तो करना था ना ये चीजें, बातें जाहिर तो करना था। तो आप एक्सेप्ट कर लेती मुझे? नहीं, आपके भैया कहते हो कभी नहीं करते ऐसे। भैया आपको बहुत पीटते हैं, ठीक है? अब तुम जो है आराम करो,
मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, ठीक है? हम्म। कुछ खाएंगे आप? अम, पेट तो भर गया होगा ऐसे। पेट तो भर गया है लेकिन बनाओ जो ठीक है, चाहिए हो। मैं अभी लेके आई हूँ। पूरे कपड़े के तहस नहस कर दिया आपने। हेलो, पीटो उसको साले को, पीटो पीटो, इतना पीटो ना साले को। अरे काहे का भाई, मेरा मेरा सोतेला भाई हो, मेरा सगा भाई रहता है तो मैं उसके साथ में ऐसा 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 बिहेवियर करता क्या? अरे सोतेला भाई ये साला, उसको है ना बांध के रखो और टपका दो साले को। पैसा, पैसे की चिंता मत करो, पैसा मिल जाएगा। ऑनलाइन तो मैं कर नहीं सकता। ये देखो, पैसे का इंतजाम करवा देता हूँ मैं, अभी निकलता हूँ, ठीक है? पैसे लेके निकलता हूँ, उसको टपका दो।